गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस पे आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच निम्नलिखित में से संबंध है। तो ये चीज़ आपको हम बताए थे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में दो तरह का फॉर्मेट बताए थे। तो उसमें आपको ये पूछा है तो कौन सही होगा। तो आपको एक फॉर्मेट ये बताए थे सी नंबर में जो है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये वाला। तो ये आपका आंसर होगा। बहुलक को हम लोग M0 से डिनोट करते थे और बराबर 3 माध्यिका को M से डिनोट करते थे और 2 माध्य इसको 2A से डिनोट करते थे। तो एक फार्मूला आपका ये बताए थे और एक फार्मूला और बताए थे, वो था माध्य मतलब A माइनस बहुलक मतलब M0 मतलब मॉड, ये हो गया। और इसके बाद 3A ब्रैकेट में 3 से गुना है A और M, मतलब दूसरा था कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, मतलब ये हो गया मीन, ये हो गया मॉड और ये मीन और ये मीडियन। तो ये रिलेशन है। तो दो आपको रिलेशन बताए थे, तो इसमें ये वाला आपसे पूछा गया। तो आंसर होगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में, यदि बहुलक 70 दिया है, आपको मान दिया है 2 नंबर में। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है बहुलक, जिसको हम M0 से डिनोट करते हैं। M0 का मान 70 है। माध्य जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, A का मान 100 है, A का मान 100 है। तो आपको माध्यिका का मान पूछा जा रहा है, मतलब M निकालना है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो आपके पास दो फार्मूला, एक फार्मूला ये वाला, एक फार्मूला ये वाला, दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इससे पहले बनाते हैं, फिर होगा तो इससे भी बना सकते हैं। तो इससे पहले बनाएंगे। देखिए M0 का मान 70 है, तो हम लोग लिखेंगे कि 70 बराबर 3 गुना M का मान निकालना है, तो ये 3M रहेगा, माइनस में 2A, माइनस में 2A का मान 2 गुना A का मान 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3M बराबर 200 प्लस 70, तो 200 उधर से 70 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 270। इसलिए M बराबर हो जाएगा 270/3, तो 90। ऑप्शन में देखना कि कहाँ पे 90 है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आपका इस तरह से बना सकते हैं। एक और फार्मूला जो पढ़े थे उससे भी आप बना सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम उससे भी बना देते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो फार्मूला था, तो हम फार्मूला पहले लिखते हैं। दूसरा नंबर फार्मूला था A माध्य माइनस बहुलक मतलब M0, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, माध्यिका मतलब M, सबको कोड इस रूप से डिनोट करते हैं। तो वो चीज़ लिख दी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब सबका मान रख देंगे। देखिए मान रखेंगे। A का मान कितना दिया है, A का मान 100, A का मान 100, माइनस है तो माइनस
m0 का मान 70 बराबर 3 गुना a माइनस m, तो 3 आपका a माइनस m का a का मान 100 माइनस और m का मान निकालना है, तो ये m वेरिएबल आपको निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो माध्यिका निकालना है, मीडियन जिसको बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 में 70 घटेगा तो 30 और 30 3 से भाग लगेगा, तो इसको 3 से आप भाग दे सकते हैं। 100 माइनस m, 3 से ये 10 बार में m इधर आ जाएगा और 100 में उधर 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 90। तो यही आपका आंसर होगा। तो क्लियर है, आप दोनों तरीके से बनाएं, आंसर वही 90 ही आएगा। तो आप हम 2 बार ये लिख दिए, तो फार्मूला आपका दोनों याद रखना है। ये पहला था, ये एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला क्या था, तो दूसरा फिर से हम लिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको अगर कोडिंग के रूप में लिखेंगे तो m0 3m माइनस 2a, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। देखिए सब लोग, अब देखिएगा क्वेश्चन 3 नंबर में, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते थे, 6.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो आप लोग को हम बताए थे प्रसरण बराबर प्रसरण बोलें या तो वेरिएंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, और हिंदी में एक नाम और है प्रसरण बोलें या तो विचरण बोलें, एक और नाम है विचरण। ये चीज़ थोड़ा सा गलती हो गया था आपका पहला वाला वीडियो में, जहाँ पे फार्मूला बताए थे, ये विचरण होता है, वहाँ लिखा गया था विचरण, थोड़ा सही कर लीजिएगा, इंग्लिश नाम सही था। आप एक ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना बराबर आप पढ़े थे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यही आप पढ़े हैं। तो मानक विचलन इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो सिग्मा का मान दिया हुआ है कितना 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर। आप लोग को हम स्क्वायर बताए थे जिसमें इकाई अंक 5 अगर रहे तो क्या करते थे, 5 है तो 25 और 6 को गुना करते थे 7 से, तो 6 7 42। तो ये स्क्वायर का ट्रिक है, तो इतना हो जाएगा। अब एक अंक के बाद है दशमलव, तो गुना हुआ तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा 42.25 मतलब बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 बनाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि एक बंटन का मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये 9 है, तो कहता है विचरण का मान निकालना है। यही विचरण जिसको हम गलती से विचरण लिख दिए थे, थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। तो ये प्रसरण, वेरिएंस और विचरण सब एक ही चीज़ है। तो हमको विचरण पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे आपका क्या इसका विचरण क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा मानक विचलन। कौन नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, तो ये लिख दिए। हमको पूछा क्या गया विचरण, ये आपका विचरण पूछा गया, मतलब ये निकालना है। तो विचरण बराबर हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे विचरण बराबर, विचरण जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसरण और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, और ये होता है आपका क्या मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन का स्क्वायर, तो मानक विचलन है 9। अगर हम फिर से लिख दें मानक विचलन का स्क्वायर, और ये हो जाता है कितना
तो आपका दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 81। तो दूसरा ये जो भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 81, मतलब सी नंबर आंसर। तो ये हो गया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही था। मानक विचलन यहाँ 6.5 दिया था और यहाँ मानक विचलन 9 दिया था। इसमें प्रसरण और विचरण यहाँ लिखा है। प्रसरण जो प्रसरण है, प्रसरण को इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं, और वही चीज़ वेरिएंस और विचरण को भी इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका दोनों एक ही क्वेश्चन हुआ, बस अलग डाटा था। एक में 6.5 था, दूसरे में 9 था। 9 का स्क्वायर 81 डायरेक्ट कर लेंगे। मेन फार्मूला याद रखना है और नाम ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर सब लोग क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक वितरण का माध्य 20 है। माध्य दिया है, मतलब ए का मान दिया है कितना, 20, ये माध्य दिया है। और मानक विचलन, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है 4। ठीक है, इसका विचरण निकालना है, नहीं, इसका विचरण गुणांक निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, विचरण गुणांक। तो इसका इंग्लिश में पढ़े थे कोएफिशिएंट EFFICENT, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका इंग्लिश नाम है। और ये होता है, ये आपका होता है माध्य, नहीं, इसका फार्मूला बताए थे आप लोग को, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100%, ये फार्मूला पढ़े थे। तो मानक विचलन का मान, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, जिसको सिग्मा से, तो 4 बटे 20 गुना 100% है। तो ये प्रतिशत हुआ, 4 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो ये 20% आंसर होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपका फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद और देखिएगा, तो क्वेश्चन 5 हुआ। अब 6ठा नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों को एक सेट में दिया हुआ है 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, उसके बाद दिया है 20, 23, 25, 27 की माध्यिका मतलब मीडियन, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, और ये 17 दिया है। तो m का मान आपका 17 दिया हुआ है, समझिएगा 17 है। तो कहता है कि x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग मीडियन, जिसको माध्यिका बोलते हैं, ये आपका माध्यिका है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, और ये आपका दिया है। तो मीडियन निकालने में सबसे पहला बात कि आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, जिसमें आरोही और अवरोही आरोही क्रम में सजाया हुआ है, तो आपको सजाना नहीं है। अब इसके बाद क्या है, आरोही क्रम सजाने के बाद दूसरा बात ये बताए थे कि उसमें देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना, टर्मों की संख्या निकालिए। तो टर्मों की संख्या देखिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल है। 10 एक सम संख्या हो गया। अब यहाँ पे था कि अगर n, उसको नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से डिनोट करते थे, और n का मान 10 आता है, और 10 एक सम संख्या है। जब सम होता था तो अलग बात होता था, विषम होता था तो अलग बात होता था। सम में क्या करते थे कि इसको हम लोग n/2 वाला टर्म और n/2+1 वाला टर्म का हम लोग एवरेज निकालते थे, मतलब माध्य निकालते थे। वही मेरा माध्यिका होता था। माध्यिका हमको दिया था 17, तो हम बोलेंगे 10 को जब 2 से भाग देंगे तो 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो पांचवा संख्या और छठा का औसत। तो 5वां आप देखिएगा, तो ये आरोही क्रम में सजाया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां ये, छठा ये, इस दोनों का औसत। तो हम लिखेंगे x+1, इसका औसत निकालने के लिए ये 2 संख्या है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और यही मेरा 17 दिया है। मेन बात ये है
कि ये दोनों को जोड़कर 2 से क्यों भाग दिए, क्योंकि ये दोनों का औसत ही मेरा माध्यिका होगा जो कि 17 दिया है। तो यहाँ पे आपका 17 हुआ। इसको सॉल्व कर दीजिए। x और x 2x 3x 4 7 दूना 34 और 2x बराबर 30 और x का मान 15। आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए आपको माध्यिका, हम फिर से बोल रहे हैं, आपको माध्यिका दिया हुआ है 17। माध्यिका निकालने के लिए हम पढ़े थे कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में सजाया हुआ है। आरोही क्रम सजाने के बाद हम लोग उसमें पदों की संख्या गिनते थे। पदों की संख्या अगर आपका सम संख्या आ जाए तो हम लोग करते थे कि पदों की संख्या को 2 से भाग देते थे। ये वाला पद और ये वाला पद का औसत जो होगा वो माध्यिका होगा। तो ये वाला पद मतलब n/2 मतलब 10/2 का मान 5, पाँचवां टर्म और छठा टर्म का औसत, पाँचवां टर्म x+1, छठा टर्म x+3, तो ये दोनों का औसत, इस दोनों को 2 से जोड़कर भाग दे दिए और ये 17 के बराबर, इसमें जो x का मान आया वो आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 7 नंबर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 7 में एक सेट दिया हुआ है। इस समुच्चय मतलब सेट, समुच्चय मतलब हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ऐसे सेट का मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है? तो हम लोग मानक विचलन को डिनोट करते थे सिग्मा से, सिग्मा से। और हम लोग पढ़े थे कि मानक विचलन प्रसरण, एक प्रसरण था जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते थे, वेरिएंस। और इसको एक और क्या बोलते थे? विचरण, ठीक है। और ये होता था मानक विचलन का स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मानक विचलन, मानक विचलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बराबर रूट अंडर प्रसरण मतलब वेरिएंस। अब आपके मन में आएगा कि हमको वेरिएंस निकालना पड़ेगा तभी मेरा मानक विचलन निकलेगा। अब वेरिएंस समझिए, वेरिएंस के बराबर आपको हम फार्मूला बताए थे कि वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस आप पढ़े थे सिग्मा x माइनस a का होल स्क्वायर बटे n, यही आपका क्या था? वेरिएंस था। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये मानक विचलन का निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले आप वेरिएंस निकालिए। वेरिएंस निकालने के लिए x यहाँ पे बताए थे क्या? तो ये बताए थे वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या? तो जैसे कि x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3, इस तरह से। a क्या है? तो आपका माध्य है, माध्य एवरेज इसको बोल सकते हैं। और n है कि वेरिएबलों की संख्या, n है वेरिएबल की संख्या। अब हम वेरिएंस निकालते हैं। पहले जैसे वेरिएंस निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वेरिएंस बराबर, वेरिएंस, वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं क्या? तो यहाँ पे लिखे हैं वेरिएंस प्रसरण या विचरण, दोनों एक ही चीज़ है। वेरिएंस बराबर, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको औसत चाहिए, तो सबसे पहले औसत निकालना पड़ेगा। वेरिएंस से पहले औसत निकालिए। तो औसत जिसको हम बोलते हैं माध्य, माध्य बोलें, औसत बोलें, समांतर माध्य बोलें, सब एक ही चीज़ है। यहाँ पे माध्य जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। देखिए माध्य बराबर हम लोग पढ़े थे परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसको जो सबको जोड़ते हैं तो 1 10 कितना है? तो 1 2 3 4 5, तो 50 ये हो गया। और फिर 11 और 9 20, और 11 और 9 20, 20 20 40 और 50, तो ये हो गया 90। परिणामों का योग अब बटे परिणामों की संख्या, तो संख्या है इसमें आपका 3 3 6 3 9,
तो यहाँ 9 से भाग दे देंगे तो 10, ए का मान निकल गया। अब वेरिएंस निकालिए, तो वेरिएंस बराबर x माइनस ए, तो एक बार इस वेरिएबल के साथ फिर इस वेरिएबल के साथ, तो इस तरह से हम सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट आप ये कर सकते हैं कि सबको सिग्मा, ये जो समेशन है मतलब सभी टर्म का जोड़ होगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कि ये 10 के साथ इस 10 के साथ जो डेविएशन होगा, अंतर होगा, वही डेविएशन इसके साथ होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो पहली बार है तो पूरा डिटेल में लिख देते हैं। तो क्या होगा 10 माइनस 10 इतना का स्क्वायर, फिर इस 10 के साथ वही होगा, इस 10 के साथ वही होगा। तो इसको लिखिएगा तो बहुत लंबा होगा, इससे अच्छा है कि जितना 10 है उतने होगा, और इसको हम कितना 10 है, 1 2 3 4 5 को 10 है तो 5 से गुना करेंगे, ये 5 बार जुड़ गया प्लस। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है फिर 11 है, तो 9 कैगो है, तो 9 माइनस 10 का स्क्वायर, ये एक 9 के साथ हुआ, इस तरह से 2 गो 9 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। फिर उसी तरह से 11 के साथ 11 माइनस 10 इसका स्क्वायर, ये 2 बार है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये हो गया बटे में n पदों की संख्या आपका 9 है, इसको जोड़ दीजिए। ये 0 होगा तो ये तो ख़त्म, ये तो 0 हो जाएगा। 9 माइनस 10 तो -1, लेकिन -1 का स्क्वायर होकर तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 होगा, और यहाँ भी आपका 1 होगा गुना 2, तो 2 2 2 4, ऊपर जब सॉल्व करिएगा तो 4 होगा, 4/9। ये वेरिएंस निकल गया। जब वेरिएंस आपको निकल गया, मतलब आपको मानक विचलन निकालना है, तो हम बोलेंगे सिग्मा बराबर 4/9, 4/9 का वर्गमूल, और ये 2/3 होगा, यही आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये रेलवे का प्रीवियस है। ऐसे हम सब आपका प्रीवियस ही लिए हैं, एक भी आपका फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आसान है। एक डाटा सेट का प्रसरण मतलब वेरिएंस ये दिया है, कितना दिया 144, तो मानक विचलन क्या है, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर में प्रसरण दिया है, ये प्रसरण मतलब वेरिएंस दिया है, तो हम सीधा मानक विचलन बराबर √144, तो ये हो जाएगा 12। और हमेशा आपका जो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, अगर -12 अगर दिया रहेगा तो वो नहीं होगा, आंसर होगा 12 पॉजिटिव में। ठीक है, क्वेश्चन 8 हुआ। क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक बंटन का माध्य 21 है, मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक कह रहा है। तो हम लोग पढ़े थे विचरण गुणांक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर पढ़े हैं मानक विचलन, इसका फार्मूला लिखा दिए हैं। विचरण गुणांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुना 100%, ये प्रतिशत में आता है। विचरण गुणांक आपका प्रतिशत में आएगा। मानक विचलन ढूंढिए कितना है, तो मानक विचलन दिया है 7 बटे माध्य कितना है तो 21 गुना 100%, तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये होगा 33.1/3%। ऐसा ऑप्शन में रहेगा, या तो 33.33 इतना प्रतिशत होगा, जो होगा ऑप्शन में आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन 10 नंबर, वो 9 था, अब 10 देखिए। 10 का आंसर में क्या कह रहा है, ये डाटा आपको दिया है, उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक, माध्य तथा परिसर का माध्य ज्ञात करें। मतलब आपको बहुलक भी निकालना है इस क्वेश्चन में, माध्यक भी निकालना है, परिसर निकाल के तीनों का औसत मतलब माध्य निकालना है। तो बहुलक को हम लोग डिनोट करते हैं m0 से। बहुलक क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो ज़्यादा बार आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, 1 दिया है,
तो एक आपका यहाँ पे एक ही बार है, फिर 2 दिया है 2 बार, 3 दिया है 2 बार, 4 दिया है आपका 3 बार। तो 4 ज़्यादा दिख रहा है, 6 क्योंकि एक ही है, 8 आपका 2 है, तो 4 सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 4। बहुलक जो ज़्यादा होता है वही आंसर होता है। तो ये हो गया। अब माध्यक, माध्यक जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो इसमें तरीका क्या बताए थे? तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, पदों की संख्या गिनती करिए, पदों की संख्या सम है या विषम है ये देखिए, उसके बाद फिर जैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग सीधा पदों की संख्या निकालते हैं। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 1 13। 13 अगर हो गया, इसका मतलब है कि n आपका विषम संख्या है, तो 13 + 1, विषम में 1 जोड़कर 2 से भाग देते हैं। ये वाला पद इतना, ये इतना वहाँ पद का मान जो भी होगा, तो ये हो जाएगा 13 × 1 = 14/2, मतलब 7वां पद, 7वां पद का मान, 7वां पद का मान। तो 7वां पद का मान तो लिखेंगे, लेकिन वो आरोही क्रम में होना चाहिए। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, तो 1 नंबर पे 1 आएगा, 1, दूसरे नंबर पे ये 2, तीसरे नंबर पे ये 2, 3 हो गया पद, चौथा पद, 5वां पद अगर आरोही में रहेगा, 5वां, 6ठा पद और 7वां पद। 7वां पद क्या आया? तो 7वां पद ही मेरा होगा, तो 7वां पद 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? परिसर, मतलब जिसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज बराबर होता है अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू है कितना? तो 14, मिनिमम वैल्यू तो 1 था, 1 तो 13। अब हम निकालेंगे किसका? तो m0 मतलब बहुलक, m मतलब माध्यिका, तथा परिसर जिसको हम रेंज बोलते हैं, रेंज का माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत, और ये औसत बराबर पढ़े हैं परिणामों का योग। तो परिणाम ये तीनों का योग, किसका? तो m0, m और रेंज का। तो 4 और 4 8, 8 और 13 21, 21 बटे जितना परिणाम उतना से भाग, तो 3 से भाग, तो आंसर होगा 7। तो आपका ये क्वेश्चन था 10। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैक्सिमम जो ये माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन आता है, 90% है कि इतने से आपका आएगा, 90% इतने से आता है। 10% क्या आएगा? जो हम लोग वहाँ पे डाटा और आपका मतलब आपका फिगर जैसे बना के, बॉक्स बना के बनाते हैं ना, जिसमें संचयी बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता लिखेंगे उस तरह से। तो वो इसके नेक्स्ट वाला क्लास में आपका, इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा माध्यिका बहुलक का, तो उसमें बता देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इतने से आ जाएगा आपका। चलिए आज यहीं तक।